नाम प्रभु का नामदान बहुत उच्ची अवस्था से प्राप्त होती है। बहुत भाग्य वाले जीव होते हैं जिसे नाम की प्राप्ति मिल सकती है। एक घर में 5 सदस्य है, जरूरी नहीं है कि पांचों को नामदान की बख्शिश हो सकती है। भाग्यशाली जीवों को नाम की बख्शिश होती है। कई घर में ऐसा है 2 नामदानी है, एक है दूसरा नहीं है, कहीं मिलते हैं तो ऐसा है। स्वामी जी ने बता दिया कि पूर्व जन्म का कोई ऐसा ही हमारा कर्म बन चुका है, उसको मिल सकते हैं। तो हमारा और आपका इतना अच्छा मालिक की दया से अच्छा किस्मत, कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, इसलिए हमको ये नामदान मिल गया। लेकिन नामदान तो मिल गया, लेकिन उनको यूज करने की बहुत ज़रूरत है। भाग्यशाली जीव की उसकी कद्र करना नाम की कमाई करता है। मंगाराम जी सत्संग में फरमाया करते थे कि एक चींटी को भी काटना हो नामदान वाले जीव को तो उसे मालिक से परमिशन लेनी होती है। नामदान ले लिए, एक चींटी को भी काटना तो स्वामी जी की परमिशन लेना पड़ता। तो बाबा जी कहते हैं कि वो भी धुन में है, जब सोया रहेगा तब काटना। कहने का आशय ये है कि जब तक हम मालिक के रजा में बाने में रहते हैं, हमारा कोई बाल भी वाँका नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है सब 84 का कर्मों का चक्कर है। जब जीव को संसार में हर ओर से सिवा तकलीफ और दुख के कुछ नहीं मिलता, तो हार कर गुरु के शरण में आता है। वहाँ उसे सुख और शांति मिलती है और सद्गुरु हर प्रकार से सहायक होते हैं। तो प्रेमी प्रेम तथा आनंद में विभोर अपना पूर्व आत्मा समर्पण करके यह उठता है, मुझे तो काम सद्गुरु से है, मुझे तो काम सद्गुरु से। जगत रूठे तो रूठने दे, कुटुंब परिवार सुत द्वारा माल धन लाज लोकन की प्रभु का ध्यान करने में अगर छूटे तो छूटन दे। गुरु का भजन करने की लगी दिल में लगन मेरे प्रीत संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटने दे। संतों की संगत में करो कल्याण में अपना, भोग संसार विषयों की मौज लूटे तो लूटने दे। सिर के पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने पटकी, वह सदगुरु स्वामी ने पटकी, अगर फूटे तो फूटने दे। करो कर जोर कर विनंती, सित चरणों में हूँ रखती, दया और मेहर सदगुरु की, करम छूटे तो छूटने दे। मुझे तो काम सदगुरु से, जगत रूठे तो रूठने दे। कैसा स्वामी जी का अनमोल वचन है, लेकिन हम बहुत पीछे रह गए। स्वामी जी ने कहा, मेरी इस बात को तुम नोट कर लो कि जो लोग मेरी नकल करेंगे वो तो मारे जाएंगे। ये मेरा प्रचार बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और वक्त आ रहा है जब तुम मेरी बातों को मानने के लिए बिल्कुल मजबूर हो जाओगे, मजबूर होकर सुनना पड़ेगा। स्वामी जी ने कहा कि सत्संगियों को तो जोर शोर से कदम बढ़ाना चाहिए। जब लोग सत्य को झूठ करने में लगे हुए हैं तो क्या तुम सत्य हो कि सत्य भी नहीं कर सकते हो भाई? हम तो बर्दाश्त कर लेंगे मगर आप नहीं। फिर मत कहना कि बाबा जी ने बताया नहीं है। बच्चा, जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी तो सब अपना अपना देखेंगे कि तुम्हारा बचाव के लिए वो पक्का सच्चा ढाल, सुरक्षा कवच प्रभु का सच्चा भजन होगा, वो ही हो सकता है।
मैं अगर तुमको याद ना करूं तो तुम मुझको याद नहीं कर सकते। पहले मैं याद करता हूं, तब तुम मुझे याद करते हो। संत किसी से डरते नहीं हैं और उनके मुरीद को भी किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। गुरु का वक्त मददगार होगा। जब तुम मेरे नाम की मस्ती में चले जा रहे होते हो तो तुम्हारे पैर के नीचे अगर कांटा भी आ जाए ना तो मैं वहाँ अपना हाथ लगा देता हूँ। कितने युगों सदियों बीत गए समझाते समझाते, कबीर बनकर, नानक बनकर, दादू बनकर, दरिया बनकर, गोस्वामी जी बनकर आज भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तो आज समझ लो। कितना गहरा शब्द स्वामी जी ने बताया कि मैं दादू बनकर आया, नानक बनकर, कबीर बनकर आया, तभी से समझा रहा हूँ, आज भी समझा रहा हूँ। समझ जाओ तो अच्छी बात है, लेकिन हमको तकलीफ है, समझते नहीं है। अभी थोड़ी कोशिश करने की ज़रूरत है। अभी तो लास्ट प्रोग्राम, स्वामी जी का लास्ट प्रोग्राम है, समझ लो कि हमको उठा के ले जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा उसके आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए अच्छी बात है। ना आप मुझे छोड़ेंगे और ना मैं आपको छोड़ दूंगा। अगर आप छोड़ भी देंगे तो मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा, तब तक जब तक आपको अपने घर नहीं पहुंचा देता तब तक। कैसी बात कर दी स्वामी जी ने। तुम अधिक से अधिक जल्दी हमको है, तुम्हारे बनने में देर हो रही है, मुझे उठाने में देर नहीं है। तुम आज जो बन जाओ तो आज उठा लिया जाओगे। जब तुम ही देर कर रहे हो तो हम क्या करें। पराई स्त्री और पराये धन से बचो, इनसे बचते रहो, तो अगर काल भी झरोखा मारेगा तो मैं देख लूँगा। परिवर्तन की बेला पर किए गए बातें मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊँगा। कोई माइक का लाल हमको परिवर्तन से रोक नहीं सकता, ना मेरा काम दूसरा कोई कर सकता, ना हमको हमारे काम से कोई रोक सकता। मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊँगा जो भूते न भविष्य। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इस धरती पर ऐसा चमत्कार कर दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व नमस्कार करेंगे। अपनी त्याग तपस्या के बल पर मैं 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और जितने जीवों को नामदान दिया है इन सब को पार कर दूंगा। कैसा वचन दे दिया स्वामी जी ने। जिसको नामदान दिया उसको सबको मैं पार कर दूंगा। तो हमें समझ लो नामदान लिया, हम ध्यान भजन नहीं कर रहे तो भी उनका वचन कैसा है, लेकिन तकलीफ़ देकर ले जाएंगे। तकलीफ़ नहीं उठाना है तो भी भजन कर लो, तो स्वामी जी को हम अच्छे लगेंगे। पिछले राजनेताओं ने हमको खूब अच्छे से आजमा लिया। तुम धोखे मत रहना, मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊँगा। कोई भी माई का लाल हमको युग परिवर्तन से कार्य से रोक नहीं सकता। कितना गहरा शब्द है। कोई माई का लाल, तो समझ लो देवी देवता, पीर पैगंबर, ओलिया, खुदा, अल्लाह, राम, कोई नहीं रोक सकेगा। छोटी बात है, कौन है सर्वोपरि महापुरुष, तो बोल सकेंगे ना ऐसा। यह सत्संग होश का मंच है, याद रखिए। इस मंच पर बैठकर मैं जो भी बोलूँगा वो कटने वाला नहीं है। परिवर्तन तो होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। चाहे आकाश टूट पड़े या धरती फट जाए, लेकिन परिवर्तन अवश्य होगा। सूरज पूरब से निकलना बंद कर दे और पश्चिम से निकलने लगे, ये तो हो सकता है, लेकिन
बाबा जी से मुख से निकली कोई भी बात इधर उधर होने वाली नहीं है। परिवर्तन उस वक्त होगा जब दुष्टों का विनाश हो जाएगा। दुष्ट ही दुष्टों का विनाश करेंगे। ये शब्द पकड़ने की ज़रूरत है। अभी पढ़ा है, जब इंतज़ारी कर रहे हैं स्वामी जी की, ये काम होगा तब हो जाएगा, स्वामी जी आ जाएंगे। मैंने कहा है कि परिवर्तन होगा तो अवश्य ही होगा। याद रखो, मैं परिवर्तन करके दिखाऊंगा। परिवर्तन वक्त प्रवक्ता, नेता, मंत्री, अधिकारियों से नहीं होगा। परिवर्तन गरीब और झोपड़ियों से होगा। परिवर्तन सच्चे, ईमानदार, सेवादार और भजनानंदी से होगा। इसलिए तुम जल्दी से जल्दी भजनानंदी और सेवादार बन जाओ। जल्दी से जल्दी बन जाओ, लेट मत करो। भजनानंदी और सेवादार। मेरा जैसा तो कोई मूर्ख नहीं होगा, कुछ नहीं करता मैं है कि नहीं। आज से हमको भी कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं सत्संग करते करते परिवर्तन कर दूंगा और सबके सामने सत्युग लाकर खड़ा कर दूंगा। स्वामी जी बोले, मैं ही सत्संग करते करते परिवर्तन कर दूंगा और सबके सामने सत्युग लाकर खड़ा कर दूंगा। अभी स्वामी जी तो है नहीं, दुनिया हिसाब से दिखाई नहीं देते। इसमें इन्हें बताया कि मैं सत्संग करते करते परिवर्तन कर दूंगा, तो शायद ये आ जाएंगे 100% और मंत्र लगा कर हमको सत्संग सुनाएंगे और सत्युग लाकर खड़ा कर लेंगे। समझ लो, है कि नहीं। स्वामी जी का वचन है। मैं एक बड़ा भारी मंच बाद में लगाऊंगा। जगह जगह फिर भारत के जनता से पूछूंगा कि हमने जो जो वादा किया है या अपने बच्चों से आपके पास अपने वादों का संदेश भिजवाया है, ये सब हो गया कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी बाबा जी जाने वाले हैं। तो अभी से चले गए सब बोल रहे हैं, क्या बात है, अच्छी बात है। स्वामी जी का वचन है। अगर स्वामी जी का वचन झूठ होगा तो हम भी झूठ, है कि नहीं। मैं भी टाट की लंगोटी पहन लूँगा। मैं तो केवल एक पहचान के लिए कपड़ा पहन कर बैठा हूँ। मैं तो ये सब पहले ही कर लिया था। अभी मुझको पसंद है, लेकिन नए आदमियों के लिए पहचान होना चाहिए कि आप जल्दी पहचान लो। अगर मैं भी वेश में अभी आ जाऊँगा तो जल्दी से पहचान नहीं सकते हो। फिर तो पूछोगे कि बाबा जी कहाँ है, कौन है। अभी तो आप बाबा जी को दूर से ही पहचान लोगे, फिर नहीं पहचान सकते। मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, इसको तुम समझ नहीं सकेंगे और तुमको सोचना भी नहीं चाहिए। मुझे जीवों को जगाना है, उनको उठाना है, तो जो ठीक समझाऊँगा वह सब कुछ कर लूँगा। मैंने तुमको सबको खूब पहचान लिया, तुम मुझे क्या पहचान सकोगे। अरे जब मेरा काम हो जाएगा तब तुम मुझे पहचानोगे। उस वक्त तुमको ये समझ आएगी कि बाबा जी ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। इसके पहले हमको पता नहीं चलेगा, अभी तो हम समझते नहीं हैं। बाद में पता चलेगा कि स्वामी जी हमारे लिए कितनी मेहनत, कितनी दया दी, हम नहीं ले सकेंगे कैसी तकलीफ, बाद में हमको पता चलेगा। जीवों को पकड़ने के लिए मैंने हर प्रकार का खेल खेलूँगा। यह बनाऊँगा, वो बनाऊँगा, फिर वह सब ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद केवल सत्संग सुनाऊँगा और कुछ नहीं। जो ठोस होंगे वो तो रह जाएंगे, बाकी सब हट जाएंगे। हमको तो ठोस में नाम लिखा है तो फेरफार करना पड़ेगा, ये सुन लिया तो। महात्मा जमीन जायदाद से नहीं बनते और जब झगड़ा होने लगता है तो महापुरुष कहीं और जाकर बैठ जाते हैं। तो अभी ऐसा हुआ,
आश्रम पर ऐसा चल रहा था, मेरे को पता है, बार बार जाता ना तो पता था। तो स्वामी जी ऐसे ही चले गए, कहीं बैठ गए। लेकिन हमको ढूंढना मुश्किल है, लेकिन साधन भजन करेंगे तो हमको घर पर आकर पर मिल सकते हैं। तुम्हारे आदेश दबाव से मैं आश्रम छोड़कर जा सकता हूँ, लेकिन मुझे हिंदुस्तान में कोई भी माई का लाल अपने रुपये पैसे धन दौलत से नहीं खरीद सकता। इन लोगों ने, मैं भी था वहाँ 2012 में, स्वामी जी ने बोले थे ना कि भाई 10-10 लाख रुपया ले लो, एक एक गाड़ी लेकर चले जाओ। तब तिवारी साहब बोले कि आप चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। मैं वहाँ था। तो अभी ये पोजीशन हो गई ना, स्वामी जी छोड़ के चले गए। कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी हुई, संगत की कमाई, उनको ले लिया, स्वामी जी छोड़ के चले गए। तो हमको हृदय के अंदर